हाय स्टूडेंट, आर के एजुकेशन क्लासेज 1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है पतियों द्वारा, फूलों द्वारा, तनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों फूलों द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है इसमें से। तो पहला ऑप्शन में है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्रवाहिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन किण्वन कहते हैं, बौनापन कहते हैं, कि मधुमेह कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है। पहला ऑप्शन में सरसों, गुलहड़, पपीता, मटर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है दोस्तों कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो पहला ऑप्शन में है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। कौन होता है भाई? पुंकेसर है, अंडप है, वर्तिकाग्र है, कि वर्तिका है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुंकेसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन है कि द्विखंडन किसमें होता है। द्विखंडन की क्रिया किसमें होता है। पहला ऑप्शन में अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मैनिया, कि कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीबा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। पहला ऑप्शन में अमीबा, हाइड्रा, कि मलेरिया परजीवी, कि ईस्ट। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मलेरिया परजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग कायिक प्रबंधन होता है। पहला ऑप्शन में पत्तियाँ, जड़, तना, कि फूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्तियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्तियाँ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है। पहला ऑप्शन में गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नालिका में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों फैलोपियन नालिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है किसमें होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है। पहला में पुदीना में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है, कि इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा किसमें जनन होता है। तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों मेढक में होता है, सितार मछली में होता है, टिंडे में होता है,
कौवे में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सितार मछली हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि कायिक प्रबंधन संभव है। किसके द्वारा कायिक प्रबंधन संभव है, किसमें संभव है? तो पहला ऑप्शन में है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपयुक्त में से सभी द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है किस में? पहला ऑप्शन में पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में कि सभी में? तो आप स्थानिक कलियां जो पाई जाती है आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? पहला ऑप्शन में हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमैनिया में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन है जो निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन में अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंप वाहिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्राशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्राशय। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि प्राकोष में होते हैं। प्राकोष में क्या होते हैं? वाहदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडप होते हैं, परागकण होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों परागकण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागकण। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जीन जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? फिर से, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जीन जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में जननांग कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, परागकण कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन में असुरक्षित यौन संपर्क, कि खून की कमी, कि विटामिन की कमी, कि पोषण की कमी। कि असुरक्षित, पहला ऑप्शन में असुरक्षित यौन स्पर्क हो गया, या संपर्क बोल सकते हैं, या संपर्क इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर संपर्क होना चाहिए था, संपर्क। खून की कमी, विटामिन की कमी, कि पोषण की कमी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। पहला ऑप्शन में पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो पहला ऑप्शन में है पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, कि बीज।
तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों अंडाशय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं। पहला में मूलांकुर कहते हैं, परांकुर कहते हैं, प्रौढ़ तंत्र कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि एकल जीव में प्रजनन की विधि होता है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि होता है। पहला उसमें खंडन होता है, विखंडन होता है, बीजाणु संघ होता है, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बीजाणु संघ होता है, बीजाणु समझंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है तो पहला ऑप्शन में है केवल नर जननांग के, केवल स्त्री जननांग के, कि नर एवं स्त्री दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल नर जननांग के, केवल नर जननांग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांक है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांक है। पहला में नर, स्त्री, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों नर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि पुरुषों में यौवनारंभ का लक्षण है। यौवनारंभ का लक्षण क्या है। दाढ़ी मूछे का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, कि इनमें से सभी। इसका जो आंसर है दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में यौवनारंभ का लक्षण है स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभारना, रजोधर्म का प्रारंभ, कि इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। पहला में वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्र मार्ग है, कि इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। अधिवृषण में होता है, शुक्रवाहिका में होता है, कि वृषण में होता है, कि शुक्राशय में होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। तो इतना ही रह देते हैं दोस्तों आज की क्लास। और पार्ट 1 में हम इतना ही करते हैं और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2 में आएगा। तो जिसको भी पसंद पड़ा होगा वीडियो दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू दोस्तों।